नाइन्थ क्लास लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के बाद में आगे अगला चैप्टर आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल्स तो लाइंस पढ़ लिया, एंगल पढ़ लिया और फिर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं आज। तो ट्रायंगल के अंदर ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल के अंदर अभी करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्वेश्चन एक्सरसाइज में शुरू करने से पहले दो चार बातें आपको बता दूं कि ये दो ट्रायंगल हमारे पास यदि मैं लेता हूँ, दिस इज ए बी एंड सी, और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड, दिस ट्रायंगल विल बी पी क्यू और आर। तो ये दो ट्रायंगल यदि इनका कोना कोना जर्रा जर्रा मतलब कोना कोना जर्रा जर्रा मतलब दिस ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल आपस में कंप्लीटली बिल्कुल इक्वल हों, उस केस में हम ट्रायंगल को बोलेंगे द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब हम इसको बोले जुड़वा, ट्विंस होते हैं हमारे पास। तो एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं सिमिलर ट्विंस। तो अभी ये आइडेंटिकल ट्विंस है, 10th क्लास में आप लोग पढ़ोगे सिमिलर ट्विंस, तो वो अलग टॉपिक आएगा। तो ये इसका यूज हम 10th क्लास में भी करते हैं। तो क्या ठीक है। तो मेरे पास में ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं। तो 6 एलिमेंट में आई हैव 3 एंगल्स और 3 साइड्स। टोटल मेरे पास में 3 एंगल और 3 साइड्स होती हैं। तो इन 6 एलिमेंट के अंदर आप यदि 3 एंगल हम यहाँ पे लेके चले, दिस इज ए बी सी, आप देखो ट्रायंगल में आप 3 एंगल होते हैं, दिस इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 3 साइड हमारे पास में होगा, दिस इज ए बी। तो 3 एंगल्स मैं लिख लेता हूँ, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और यहाँ पर 3 साइड ए बी एंड बी सी एंड ए सी हमारे पास ये 3 साइड है। यदि ये 3 एंगल 3 साइड हमारे पास में है और इस वाले ट्रायंगल में मेरे पास में 6 एलिमेंट होते हैं, तो 6 एलिमेंट होते हैं। तो एक ट्रायंगल में इन ट्रायंगल 6 एलिमेंट है। अब इन 6 एलिमेंट के अंदर मैं ये क्या करूं कि यदि मुझे यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट, यदि दो ट्रायंगल के मैंने 3 एलिमेंट्स क्या कर दिए, आपने इक्वल कर दिए। 3 एलिमेंट यदि आप बराबर देखो आपने कर दिए, तो बाकी के जो 3 एलिमेंट होंगे वो आपके पास में इक्वल होंगे। अच्छा, इसके लिए बट इट इज नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है। आपकी 3 एलिमेंट को आपने इक्वल बता दिया तो बाकी के 3 एलिमेंट जो हैं वो भी आपके एग्जैक्टली इक्वल होंगे। तो उसके लिए क्या किया, कुछ एग्जाम्स हमारे पास में हमने वो किया है, ज्योमेट्री में हमारे पास कुछ एग्जाम्स हैं। तो उन एग्जाम्स के अंदर आप देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास में एग्जाम्स। हालांकि 8th क्लास में आपने इन एग्जाम्स को आपने किया है, कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम हमारे पास में है। तो 3 यदि मैं एलिमेंट लेता हूं तो कौन से वो 3 एलिमेंट यदि मैं प्रूफ कर देता हूं तो बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं आपके वो भी इक्वल होंगे। तो उनको हमने एक रिजल्ट बनाया और उन रिजल्ट को, वो प्रूवन रिजल्ट है, मतलब वो अपने एग्जाम्स जो होता है हमारे पास में वो प्रूफ की हुई चीजें होती हैं हमारे पास में, तो उनको हम ले रहे हैं। तो पहला मेरे पास में है साइड साइड साइड, पहला हमारे पास में साइड साइड साइड, दूसरा हमारे पास में होगा साइड एंगल साइड, तीसरा हमारे पास में होगा दिस इज एंगल साइड और एंगल, और फोर्थ हमारे पास में जाएगा दिस इज कॉल्ड एंगल एंगल और साइड। ये 4 एग्जाम तो मैंने यहाँ पे लिखी है। और पांचवा जो हमारे पास में एग्जाम होता है दैट इज कॉल्ड एज RHS। तो ये तो प्रूवन है कि यहाँ यदि मेरे पास में साइड 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 का मतलब क्या होगा कि 6 एलिमेंट में से आपने तीनों साइड, दो ट्रायंगल की आपने तीनों साइड्स बराबर कर दी हैं, तो देन विल से दैट हम क्या बोलेंगे, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस होता है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं इसको बोलूंगा आइडेंटिकल, आइडेंटिकल दिस इज कॉल्ड ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, मगर वो एग्जैक्टली सेम करने के लिए मुझे उनको नापना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। क्या मेजर करना पड़ेगा, मुझे कोई भी 3 चीजें उसमें से लेनी पड़ेगी। 6 एलिमेंट मेरे पास में, कोई भी 3 तो नहीं बोलेंगे, जो प्रूवन मेरे पास में 3 चीजें हैं। तो साइड 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 यदि मैं तीनों साइड्स इक्वल कर दूंगा तो यस आई कैन से द रिमेनिंग 3 साइड्स आर आल्सो इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास साइड एंगल साइड यदि मेरे पास में है, तो साइड एंगल साइड मतलब 2 साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल यदि मैं लेता हूँ, 2 साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल यदि मैं लेता हूँ,
तो देन आई विल से जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास में होगा वो हमारे पास में क्या होगा, इक्वल होगा, एंड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास में क्या होंगे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल साइड एंगल में यदि हम लेते हैं दो एंगल और उनके बीच का एक साइड यदि मैं लेता हूं, दो ट्रायंगल के बीच में यदि उनको मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, और इक्वल प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग एनी अदर थिंग्स या गिवन थिंग्स को यूज करके मैं इक्वल करता हूं, तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास में ट्रायंगल्स यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस तरह से आपके पास ये दो एग्जाम और हमारे पास में चलेंगी। तो ये 5 एग्जाम्स है। इसमें देखो एग्जाम का फिर वही जो है मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, हालांकि क्वेश्चन जब करेंगे तो काफी डिटेल में करेंगे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो आपको समझना है वो ये समझना है कि ये जो एग्जाम आपने बोला कि 3 एलिमेंट आप कोई भी लोगे 6 एलिमेंट में से, तो 3 एंगल होती हैं, 3 साइड होते हैं, तो नहीं 3 एलिमेंट आप कोई भी नहीं लोगे। तो आपके पास में जो है प्रिकॉशन या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि आपके पास ट्रिपल ए इज नॉट एनी एग्जाम, ये ऐसा कोई एग्जाम एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रिपल ए इज नॉट एनी काइंड ऑफ एग्जाम। और एक और आपके पास में इसमें ध्यान रखना है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है ए डबल एस इज नॉट एनी एग्जाम। तो ये भी कोई एक एग्जाम नहीं है। लोग इसको मतलब बोले तो आप जब साइड 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 है तो एंगल 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 भी ले लो, अरे साइड साइड यदि है, यदि ये एग्जाम बनाया हुआ है तो ये इसके पीछे लॉजिक है, इसको प्रूव किया गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को लेकर के। मगर एंगल 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 जो आपके पास में आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको मैं इसका रीजन अभी दे देता हूं। और एंगल साइड साइड ये भी आपका जो ये दो एग्जाम आपको मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं कि ये दो गलती सबसे बड़ी होती है कि लोग ये इन दोनों को भी क्या करते हैं, एग्जाम कंज्यूम या एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में एग्जाम जो है वो नहीं होगी। तो बाकी डिटेलिंग इनकी और चीजों की जो है वो हम क्वेश्चंस के अंदर कवर करेंगे। बट ओवरऑल जो आपको करना क्या है, दो ट्रायंगल आपके पास में गिवन देगा, दो ट्रायंगल में आपको 3 एलिमेंट लेने हैं और 3 एलिमेंट वो इनमें से ही होना चाहिए। दैट इज साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड। इनकी डिटेलिंग हमारे पास में मैं क्वेश्चंस के अंदर लूंगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज और डायरेक्टली हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो इन द कोऑर्डिनेटर ABCD AC इज इक्वल टू AD हमारे पास है। तो AC इज इक्वल टू AD ये गिवन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, हर क्वेश्चन में डायग्राम और गिवन लिखना जरूरी है। अगला मेरे पास है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो फिर वही बात, मैं आपको इस पॉइंट को रोक करके समझ लेना कि AB बाइसेक्ट्स एंगल CAD को मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं या इसका कंक्लूजन लिखूं। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट the statement, I will just write the conclusion that angle 1 is equal to angle 2। तो ये बात समझना जरूरी है कि गिवन के अंदर आपका सिर्फ वही चीज आएगी जो हमारे पास में कंक्लूजन वाला पार्ट है। We don't need to write the all statement in the given question। आगे now we have to prove that to prove जो हमें करना है, we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle ABD। triangle ABC is congruent to triangle ABD। okay, now ये ट्रायंगल मुझे क्लियरली दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो दो ट्रायंगल आपको सेलेक्ट करना पड़ेंगे। एक ट्रायंगल ये सिलेक्ट किया, एक ट्रायंगल आपने ये सिलेक्ट किया। नाउ आफ्टर सिलेक्टिंग द ट्रायंगल्स अब हमें क्या करना है, मैंने बताया आपको कि कॉन्ग्रुएंसी करनी है। तो आपको कोई भी 3 नहीं, जो एग्जाम्स हमने लिखी थी उनमें से कोई एक एग्जाम आपको ढूंढनी पड़ेगी। 3 चीजें कौन कौन सी होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन में हम पहले ले रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आपको इक्वल दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर इक्वल जो एक चीज दिख रहा है दैट इज AC इज इक्वल टू AD, और बाकायदा मुझे उसका रीजन बताना पड़ेगा, दिस वुड बी गिवन। दूसरा पार्ट मेरे पास में क्या दिख रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये भी मेरे पास में क्या दे रखा है, दिस इज आल्सो गिवन। और तीसरा पार्ट आप जो थर्ड वाला, तीसरा ही तो ढूंढना होगा हमारे पास में, तीसरा कौन, और तीसरा कौन होगा हमारे पास में यहाँ पे, द थर्ड वन इज वो हमारे पास होगा। आप देखिए दो ट्रायंगल के अंदर ये जो AB है ये हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो ये हमारे पास दोनों में आ रहा है, दैट मींस AB इस ट्रायंगल का पार्ट भी है और इस ट्रायंगल का पार्ट भी है। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के अंदर आपके पास में आ रहा है, दिस इज AB इज इक्वल टू में BA। तो इधर से AB आएगा, उधर से B आएगा हमारे पास में, तो ये दोनों क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आपके पास दोनों में आता है। तो 3 चीजें मिल गई।
अब तीन चीजें मिलना इनफ नहीं, ध्यान रख लेना, या फिर आप पॉज करके रुकना एक बार। तीन चीजें मिलना इनफ नहीं, आपको तीन चीजें जो मिली हैं वो आपके एग्जाम में फिट होना चाहिए, वो जरूरी है। तो हम देखते हैं इनको, ये दिस विल बी वन ऑफ द साइड, ये हमारे पास में साइड हो गया, ये हमारे पास में एंगल हो गया, और ये हमारे पास में साइड हो गया। अब बोले साहब अब साइड एंगल साइड, अब ये भी जरूरी नहीं कि आपका साइड एंगल साइड आया तो एग्जाम होगा, आपको ऑर्डर भी चेक करना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में है ये साइड, मतलब इट मीन दैट कि दो साइड और एक एंगल है। अब मैं दो साइड और एक एंगल को ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं साइड साइड ए भी लिख सकता हूं, मैं एंगल साइड साइड भी अलग अलग परम्यूटेशन करके इसका मैं अलग अलग अरेंजमेंट कर सकता हूं, इसको मैं इन तरह से, इन तीन तरह से लिख सकता हूं। मगर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से देखना पड़ेगा एग्जाम सिर्फ ये वाली, ये दोनों एग्जाम हमारे पास में नहीं होती है ना, तो ये दोनों एग्जाम अवेलेबल नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा क्या इस ऑर्डर में दिया हुआ है, साइड उसके बाद में एंगल फिर साइड, दैट मींस इसका मतलब ये होगा कि दो साइड के बीच में आपका एक एंगल आ रहा है। तो आप चेक कर लो, यहाँ पे हमारे पास में ये दो साइड्स हमने इक्वल ले रखी है, ये साइड आपके पास कॉमन आ गया, तो लुक एट दिस, ये हमारे पास में दो साइड है और ये एंगल इनके बीच का आ रहा है, तो दैट मींस हाँ ये हमारे पास में इस ऑर्डर में इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे आपका एग्जाम बन गया। फिर बोल दो तीन चीजें मिलना इनफ नहीं है, उन तीन चीजों का ऑर्डर फिगर के हिसाब से बैठना और वो एग्जाम का अवेलेबल होना जरूरी है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मतलब आपको इस तरह से लिखना है। तो व्हाट विल राइट, हाँ देयरफॉर हम लिखेंगे बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम, कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम बनी हुई है, ये एग्जाम लोगों ने प्रूफ कर रखी है, हमने क्या बोलेंगे एग्जाम। अब ट्रायंगल व्हाट विल से, ट्रायंगल एबीसी, triangle ABC is congruent to triangle ABD. Now what, अब क्या करना है आपको, ABC और ABD आपका congruent हो गया। अब आपको इसके क्वेश्चन में सेकंड पार्ट आपका बोल रखा था what can you say about BC and BD। अच्छा BC and BD, अब आप ये BC और BD के बारे में आपका क्या विचार है बताओ। तो हमारा क्या विचार है भाई साहब, हमने ट्रायंगल को यदि कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और यही हमारा कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट है कि यदि आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द एग्जाम, दैट मींस कि तीन आपने एलिमेंट जो लिए हैं एग्जाम को बनाने के लिए और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बचे हुए तीन एलिमेंट अपने आप इक्वल हो गए बिकॉज दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स। तो अब हमारा क्या बोलेंगे इसमें, इसने बोला व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। सो नाउ वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट BC is equal to में BD as triangle ABC is congruent to triangle which one, ABD, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो आपका भी इक्वल होगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है पहले इसका फिगर आउट हम कर लेते हैं। दिस इज ABCD, ये इधर जा रहा है भैया, और ये एक ट्रायंगल आपका बन गया, और ये आपका ट्रायंगल ये किस तरह से कुछ ऐसा बन रहा है ABCD। चलिए भाई साहब, दिस इज A, B एंड C और D हमारे पास, ये क्वाड्रिलेटरल है। चलिए अब नाउ वी शुड राइट, पहला काम करना है आपको गिवन लिखना है। गिवन इज व्हाट, गिवन इज AD इक्वल्स BC, सेकंड पार्ट एंगल DAB, दिस इज एंगल DAB equals angle CBA, these two angles are equal। टू प्रूफ भी हमें लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ पहला पार्ट है हमारे पास, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC। the second part BD is equal to AC, and the third part is angle ABD equal to angle BAC। चलिए अब करना शुरू करते हैं। दिस इज गिवन को पहले मार्क कर लो, गिवन को मार्क कर लो, AD is equal to BC, so this is AD equal to BC। अच्छा DAB is equal to CBA, where is DAB, आराम से बोलूं, DAB मतलब ये वाला एंगल, और CBA, CBA दैट मींस ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर है। चलो अब ये दो चीजें मुझे गिवन होगी। पहला पार्ट कौन सा है, ABD और BAC। देखो अब यहाँ पर जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं पढ़ाता हूँ और जो मैं सिखाता हूँ, वो ये है कि आपको ये देखना है कि जो दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला गया है, वो ट्रायंगल आपस में फंसे हुए हैं या नहीं फंसे हुए हैं।
थोड़ा सा ज्यादा देसी लैंग्वेज होगी, दो ट्रायंगल आपस में जुड़े हुए हैं या दो ट्रायंगल अलग अलग हैं। और थोड़ा सा मैं उसको इजी वे में बताऊं तो दो ट्रायंगल इंक्लूसिव है या दो ट्रायंगल एक्सक्लूसिव हैं। और मैं इसको अच्छे से बताऊं तो दो ट्रायंगल क्या कोई एक कॉमन पार्ट शेयर कर रहे हैं या टोटली डिफरेंट है। हालांकि मुझे इस समय ये एग्जांपल देना पता नहीं, बट मैं दे देता हूं क्योंकि दुनिया में चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है, कई जगह आइडेंटिकल ट्विंस जुड़े हुए होते हैं, ऐसे बच्चे बहुत डिफेक्टेड जीन्स के कारण, डीएनए में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ऐसे केसेस आए हैं, देखे हैं मीडिया में, सबने देखा है। तो ट्विंस जो होते हैं कई बार वो जुड़े हुए होते हैं, बाय बर्थ वो लोग जुड़े हुए होते हैं। किसी का हेड कॉमन होता है, किसी का लोअर पोर्शन कॉमन होता है, किसी का हैंड कॉमन, शोल्डर कॉमन, जो भी है। तो मैं वही बता रहा हूँ, इतनी सी बात समझाने के लिए मैंने इतने एग्जांपल दे दिए कि ये दो ट्रायंगल जो है, कौन सा, एबीडी और बीएसी, ये आपस में जुड़े हुए हैं या बिल्कुल अलग अलग है। तो नहीं भाई साहब, ये जो ट्रायंगल एबीडी और बीएसी दिख रहा है, ये जुड़े हुए हैं और इनका जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? इनका जुड़ा हुआ पार्ट आपका दिस इज एबी, ये वाला पार्ट आपका एबी वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए, अब पता है मैं इतनी डिटेलिंग जो बता रहा हूं, देखना कि जिस बच्चे को कांग्रुएंसी बिल्कुल भी नहीं आती होगी ना, वो बच्चा भी इतने इजी वे में इसको कर लेगा कि उसको हमेशा के लिए कांग्रुएंसी समझ में आ जाएगी। और एक्चुअली मुझे वही सबके साथ में जस्टिस करना है, तो मैं इतने गो थ्रू वे में नहीं कर सकता, इसलिए मैं बारीक एक एक पॉइंट को डिटेल वे में लेके चल रहा हूँ। तो ये ट्रायंगल दो जुड़े, देखो एबीडी में आपका एबीडी तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, और बीएसी में देखो आप, बीएसी में आपका ये एबी दोनों जुड़ा हुआ है। तो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, इनको ऐसे अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे? अब इनका ऑपरेशन नहीं करना आपको, सिंपली क्या करना है, आप इनको इस तरह से अलग अलग कर लीजिए। छोटा सा एक सेक्शन मैंने काट के निकाला, दिस इज ए, बी और डी, और दूसरा मेरे पास में सेक्शन जो मैंने काट के निकाला दिस वन, ये सेक्शन मैंने इनके अंदर से, दिस इज ए एंड बी और सी, ये दो ट्रायंगल मैंने ऐसे अलग अलग कर दिए। नाउ इट इज क्लियर। अभी आप लोग, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहले क्वेश्चंस को देखो कि ट्रायंगल यदि चिपके हुए हैं तो उनको अलग अलग कर लो आप, तो इससे आपके भी व्यूज क्लियर होंगे। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी, इट इज नॉट नेसेसरी, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप बिगिनिंग लेवल पे आपको ये ट्रायंगल काट के निकालने से कांग्रुएंसी करने में आसानी होगी। चलिए, अब ये दो ट्रायंगल में आप देखेंगे हमें तीन चीजें ढूंढनी है, और तीन चीजें क्या क्या हैं। तो पहले तो हम अपना चेक करेंगे गिवन। तो गिवन में हमारे पास में क्या है? गिवन में है AD इज इक्वल टू BC। ओके फाइन, दिस इज AD और ये BC। तो देखें यहाँ पे टिक करें, ये AD इज इक्वल टू BC, ये तो आपके पास मिल गया। दूसरा DAB एंगल, लुक एट दिस DAB, ये एंगल जो है इस ट्रायंगल में आ रहा है, देखना पड़ेगा ये ट्रायंगल जो गिवन है वो हमारे ट्रायंगल का पार्ट है या नहीं है। हाँ है, अभी तक तो हमारे ट्रायंगल का पार्ट है, दो मिल गए। अब तीसरा यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? तीसरा आपके पास में, आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है? AB दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यस तीसरा आपको मिल गया। अब सवाल ये चीज का है, तीसरा मिल गया तो हमें क्या करना पड़ेगा कि तीन चीजें ढूंढना इज द फाइनल स्टेप, या वो तीन चीज हमारे एग्जाम के साथ में जा रहा है या नहीं जा रहा, हमें वो भी देखना पड़ेगा इन ऑर्डर। तो ऑर्डर के साथ में हमें देखना पड़ेगा। चलिए, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। और पहला काम क्या, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल बहुत सारे बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, आप जब भी कांग्रुएंसी करोगे आपको बताना पड़ेगा कि हम कौन सा ट्रायंगल, सिलेक्शन बताना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल वेयर इट इज ABD एंड ट्रायंगल BAC, वी शुड राइट हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। अच्छा, इन ट्रायंगल में मैंने क्या लिया, चलिए साहब पहला कौन सा लिखेंगे, दिस इज AD इज इक्वल टू BC। सेकंड वाला कौन सा लिखेंगे, DAB इज इक्वल टू एंगल दिस इज CBA। अच्छा, इसका रीजन क्या जाएगा, दिस विल बी गिवन। इसका रीजन क्या जाएगा मेरे पास, ये भी हमारे पास गिवन है। और तीसरा मुझे कौन सा मिल गया, कॉमन है, AB इज इक्वल टू BA। तो आपके पास ये दोनों में कॉमन आ रहा है, AB इज इक्वल टू कितना निकला, BA। अच्छा, ये आपका क्या लिखेंगे, दिस इज अगेन कॉमन। और अब आप देख लो इसके अंदर एग्जाम, देखो ये कौन सा है, ये हमारे पास है दिस इज साइड एंगल और साइड। तो एग्जाम हमारे पास ये देखो ऑर्डर, यहाँ पे पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। अब इसमें देखो ये साइड एंगल, साइड का मतलब क्या, यहाँ पर जो एंगल है वो दो साइड के बीच में आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, और ये हमारा एग्जाम भी होता है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी
कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम triangle ABD is congruent to triangle BAC। ये भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, सिंबॉलिक ऑर्डर भी गलत नहीं होना चाहिए। यदि ये ऑर्डर आपने BAC की जगह कुछ और लिख दिया तो भी गलत, तो सिंबॉलिक ऑर्डर आपको करेक्ट रखना है। अच्छा, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, BD इज इक्वल टू AC। हम क्या बोल सकते हैं कि BD इज इक्वल टू AC है। अच्छा, वेयर इज BD? अच्छा, ये रहा मेरे पास BD BD BD, ये रहा। चलो भाई BD को ढूंढते हैं। तो क्या अब ये BD जो है, ये वाला BD और ये AC इक्वल होंगे? तो हमने वही सीखा कॉन्ग्रुएंसी में, यदि आप तीन बातें इक्वल कर दो और वो एग्जाम बनता है तो रिमेनिंग तीन पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यस, व्हाट वी कैन से, BD इज इक्वल टू व्हाट, BC। और इसको हम इसका रीजन क्या देंगे? एज ट्रायंगल, व्हाट इज दिस, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। अच्छा, देयरफॉर बाय CPCT, एक ये नया वर्ड आया फिर। अब CPCT का मतलब क्या होता है? हाँ चलिए, तो ये एक यहाँ पर शायद ये AC आएगा। हाँ अच्छा, अभी CPCT नया वर्ड आया जो मेरे पास में। CPCT का मतलब क्या निकलता है? CPCT का मतलब इट्स, मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो CPCT का फुल फॉर्म इज करस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles। so what is this? मतलब कि यदि ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, हो चुका है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। तो बाय CPCT वी कैन से दैट BD इज इक्वल टू AC। तो ये अब मैं क्या करूंगा? CPCT वर्ड का यूज करूंगा। अच्छा, अगेन ABD इज इक्वल टू BAC। यस डेफिनेटली, क्योंकि ABD दिस ABD, ये वाला एंगल आपके पास देखें, और इधर से आप कौन सा देखें? BAC। तो ये एंगल भी आपका क्या होगा? अब ये एंगल इक्वल होगा। अगेन बाय CPCT, अगेन मैं क्या लिखूंगा? बाय CPCT, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसके लिए भी कुछ अलग से काम नहीं करना, ये भी उसी ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो व्हाट आई कैन से, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी आपका इक्वल होगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, के साथ में लेते हैं। अब थोड़ा स्पीड में बढ़ा देता हूं, ये आप इसको इस तरह से डायग्राम कुछ गिवन है, दिस विल ABCOD। चलिए, नाउ विल राइट गिवन AD and BC are equal perpendiculars to the line segment AB। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इसका कंक्लूजन लिखूंगा। AD and BC are equal perpendicular, where is AD and BC, ये दोनों इक्वल है। अच्छा, तो आई विल राइट AD is equal to BC। हमें स्टेटमेंट नहीं लिखना, हमें कंक्लूजन लिखना है। AD and BC are equal perpendicular। अच्छा, परपेंडिकुलर भी है, तो ये एंगल भी 90 का और ये एंगल भी 90 का। एंगल A is equal to एंगल B is equal to 90 डिग्री, तो ये भी आपके पास में निकल गया। चलिए आगे, गिवन है, देन टू प्रूफ वाला पार्ट भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज टू प्रूफ? द टू प्रूफ इज सेइंग शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखो, इसका कंक्लूजन लिखो भैया। तो जिस तरह से आप गिवन में स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, उसका कंक्लूजन लिखते हैं, वैसे ही टू प्रूफ में भी आपको उसका स्टेटमेंट नहीं लिखना, उसका कंक्लूजन लिखना है। मगर क्योंकि मुझे स्टेटमेंट समझानी भी है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। द क्वेश्चन सेज शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। मुझे प्रूव करना है CD बाइसेक्ट्स AB। तो अभी तो दिस इज अ स्टेटमेंट, टू प्रूफ में लिखा है मैंने, बट आपको मुझे समझाना है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ, CD ने AB को काट दिया, CD ने AB को काट दिया नहीं, दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये हुआ। तो अब मैं इसका कंक्लूजन यदि आपसे पूछूं, CD जो है वो AB को इक्वल पार्ट्स में काट रहा है, दैट मींस मुझे मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है OA इज इक्वल टू OB। मुझे प्रूफ करना है OA। अब इसका कंक्लूजन में लिखूंगा OA इज इक्वल टू OB। तो ये मुझे प्रूफ करना है। तो ये इसका स्टेटमेंट, और समझाने के बाद अब धीरे धीरे आपको जब हम समझना शुरू कर जाओगे सब चीज का, यू कैन राइट डायरेक्टली। अब ये क्वेश्चन समझा है, अब मैं इसका आंसर भी समझा देता हूँ।
अच्छा, क्वेश्चन समझना जरूरी है, उसकी बात तो बंदा सोल्यूशन कर पाएगा। मैं सीधा आंसर करूंगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपके। चलिए अब फिर वही कहानी, हमें देखना है कि OA इज इक्वल टू OB करना है, तो हमें वो ट्रायंगल सिलेक्ट, अभी तो दो क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल सिलेक्ट करके दे रहा था, आप सीधे कॉन्ग्रेट करो। अब यहाँ आपका काम बढ़ा दिया, ट्रायंगल की खुद ही छाटो, आपको यहाँ कौन सा ट्रायंगल लेना है जिसको कॉन्ग्रेट करने से ये बराबर हो जाए। तो देखो भैया ये कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, OA इज इक्वल टू OB, तो ये क्लियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और दिख रहा है तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि मैं एक ट्रायंगल ये लूंगा मैं ग्रीन वाला, और दूसरा ट्रायंगल मैं जो लूंगा उसको मैं ब्लू कलर से शेड कर देता हूँ। तो ये ब्लू वाला ट्रायंगल मैंने लिया, इन दो ट्रायंगल को मैं ले लूं। अब फिर वही बात, ये ट्रायंगल दोनों जो है कनेक्टेड है आपस में या अलग अलग है, फंसे हुए तो नहीं, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो मुझे यहाँ काट के इनका ऑपरेशन करके अलग नहीं करना, ये पहले से बीच में से अलग अलग है, कोई इसमें कुछ वो नहीं हो रहा हमारे पास में। अब इसमें तीन चीजें क्या क्या मिल रही है आपके पास, तो तीन चीजें हमारे पास में जो मिल रही है आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या मिल रहा है। आपको मिल रहा है दिस, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, और क्या मिल रहा है, AB AD इज इक्वल टू BC, और दूसरा कौन सा मिल रहा है, दूसरा एक और चीज मिल रही है मुझे 90 डिग्री, एंगल 3 और ये आपका एंगल 4 बराबर हो गया। तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा एग्जाम कौन सी लग रही है। अच्छा, मैं डायरेक्टली थोड़ा शॉर्टकट में यदि लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल क्या क्या आपके पास में आ रहा है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, और क्या है मेरे पास, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और क्या है मेरे पास, AD इज इक्वल टू दिस इज BC। अच्छा, इसका रीजन बोथ 90 डिग्री ये आपका गिवन है, इसका रीजन दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका रीजन ये आपका गिवन है। अब देखना पड़ेगा आपका ये एग्जाम कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये एंगल है, ये भी एंगल है, और ये साइड है, और एंगल साइड एग्जाम होता है क्या, हाँ होता है। दिस इज आस्क, दो एंगल और एक साइड हो सकते हैं, मगर दो एंगल और एक साइड आपका देखो एंगल दोनों बराबर मतलब एक के बाद एक होना चाहिए और साइड अलग होना चाहिए। तो देखो ये एंगल एक के बाद एक हमारे पास में आया और साइड आपका अलग है, तो ये एंगल साइड एग्जाम है भी, लग भी रहा है और होता भी है। तो ये एग्जाम क्या लग गया आपका, बाय एंगल साइड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेट। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा वाला हमने लिया इसके अंदर, ट्रायंगल जो मैंने सिलेक्ट किया था यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दिस इज DAO इज कॉन्ग्रेट। अब देखो D के साथ में कौन सा भी सिंबल लूंगा, D के साथ में सिंबल जाएगा मेरा C, इज सिमिलर कॉन्ग्रेट टू C। A के साथ में क्या आएगा, C से इधर B की तरफ जाएंगे, तो ये तो कौन सा निकलेगा B, और ये कौन सा निकलेगा O। तो DAO और CBO आपका कॉन्ग्रेट हो गया। देयरफॉर बाय क्या बोलेंगे, बाय CPCT मतलब corresponding parts of congruent triangles, we can say that OA is equal to OB, और इसका बाद में क्या करना, स्टेटमेंट लिख देना। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बोलेंगे CD will bisects AB। तो ये आपका हो गया प्रूफ। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए भाई साहब, थोड़ा समय बचाएं और वीडियो की डाटा को भी जरा बचाएं। तो 4 और 5 क्वेश्चन जो मैं एक साथ ले रहा हूँ, बस इसमें आपको एग्जाम डाल के मैं छोड़ देता हूँ, बाकी आप लोग प्रोसेस पूरी इसकी कर लेना भाई साहब। तो अब एक एक क्वेश्चन करके दिखाना बच्चों से लेकर वो भी ठीक नहीं है। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझा दिया, थोड़ा खुद भी दिमाग लगा लो। ये ट्रांसवर्सल टाइप की कुछ ये A है, दिस इज योर B C एंड ये D हो गया। आपको लाइंस पैरेलल है, ओके फाइन, ये L है और ये आपके पास M है, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो इसका ऐसे निशान लगा लिया आपने, ठीक है। और प्रूव करना है ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट करने हैं। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो आप ले लो, ये 1 और 2 को ना लिखें आप यहाँ पे। दिस इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 और इज इक्वल टू एंगल नंबर 4। अच्छा, दोनों अल्टरनेटिव इंट्री एंगल्स होंगे तो इक्वल हो गए, और बीच में आपका कौन सा आ गया, बीच में आपका आ गया कॉमन आ गया दोनों में, तो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन आ गया। तो दिस इज फाइनली ये कौन सा निकल गया, एंगल साइड और एंगल, तो ये लगा मेरे पास एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी के साथ, बहुत इजी है, दैट्स व्हाई मैं इसको प्रोसेस क्या लिखाऊंगा, आप प्रोसेस कम से कम खुद लिख लेना। अच्छा, अब यहाँ पे ये कुछ एक इसका
L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसका ये बाइसेक्टर दिया हुआ है। अच्छा बाइसेक्टर जहां भी लिखे आप पहले लिख लो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन में लिख लेना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बीपी एंड बीक्यू आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी, ओके फाइन, ये आपका हो गया, दिस इज बी, तो ये परपेंडिकुलर यहां से आया आपका बीपी और ये परपेंडिकुलर आपका यहां से आया, दिस इज योर बीक्यू, और ये कितना निकला आपके पास में ए, एंगल 1 एंगल 2। चलिए आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, एबीपी और एक्यूबी, तो एबीपी मतलब क्लियर दिख रहा है हमारे पास, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। अब कॉन्ग्रुएंट करने में आपका एक तो एंगल मिलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दूसरा आप ले लो एंगल 3 इज इक्वल टू कौन सा निकल गया एंगल 4, तो दो एंगल तो मिल गए। अब दो एंगल मिल गए तो तीसरी साइड, अच्छा दो एंगल जब मिल जाए तो तीसरी साइड जो है वो अलग वाली भी चलेगी और या तो उनके बीच वाली भी चलेगी, दोनों चल सकती है। तो इसमें आपको दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मिलेगा डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो तीसरी साइड मिल रही है मेरे को वो दो एंगल के बीच वाली नहीं है, साइड वाली मिल रही है, बिकॉज ये कॉमन आ गया मेरे पास। तो कौन सा मिलेगा एंगल एंगल और साइड आपका मिलेगा, ये एग्जाम लगेगा, ये नहीं लगेगा। ये कब लगता है जब दो एंगल के बीच में साइड आती है। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसका दूसरा पार्ट आपका क्या आ जाएगा, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, तो यस बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। अब हम इसको बोल सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे सीपी से, तो सीपी वीएल से बीपी इज इक्वल टू कितना निकलेगा, दिस इज द बीक्यू। आगे और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स, हाँ एंगल ये हो गया। चलो तो ये दो पार्ट आपके पास निकल गए। अगला क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैं पूरा प्रोसेस कर देता हूँ। 6, 7 और 8 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है 7.1 का, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। AC इज इक्वल्स टू में A ऑफ E, सेकंड गिवन है, डायरेक्टली कंक्लूजन है AB इज इक्वल टू AD, और तीसरा मुझे गिवन है एंगल BAD बैड, एंगल BAD बैड इज इक्वल टू एंगल EAC, और टू प्रूफ का पार्ट हमारे पास जो लिखा है, टू प्रूफ है दिस विल बी BC इक्वल टू में DE। तो ये आपके पास ये गिवन और ये टू प्रूफ मैंने लिख लिया। चलो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मालूम पड़ जाएगा, वैसे इजी है, कोई खास इसमें नहीं है दिक्कत, क्वेश्चन काफी इजी है, AD हमारे पास। चलो तो पहला जो हमारा काम होता है कॉन्ग्रुएंसी में क्या करना है, पहले आप इसमें टिक टुक मार लो। तो ये AC दिस AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, दूसरा AB इज इक्वल टू दिस AB इज इक्वल टू AD, और तीसरा हमारे पास है BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, एंगल BAD इज BAD यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरा है EAC यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एंगल इक्वल है। चलिए साहब, अब हमें टू प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू DE, तो आपको ट्रायंगल खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा अब ट्रायंगल खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा, BC इज इक्वल टू में DE है, तो आप ट्रायंगल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसका कोई प्रोसेस ऐसे कोई डिटेल प्रोसेस नहीं है यार, सिंपल सी चीज है। आप ट्रायंगल वो लेंगे जिसमें आपका टू प्रूफ तो आए ही आए, टू प्रूफ तो आना ही चाहिए, मतलब ट्रायंगल आपने टू प्रूफ है आपका ये, और आपने ट्रायंगल ऐसे ले जिसमें ये नहीं आ रहा, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो BC इज इक्वल टू D, देखो कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है और साथ में गिवन वाला ही पार्ट भी आ जाए, तो BC और DE, तो दिस इज BC और DE में ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे को। DE में आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, BC और DE, अच्छा ठीक है, BC और DE को आपने इसको ज्वाइन कर लिया। चलिए साहब आगे, तो BC आपके पास ये आ गया और DE आपके पास ये आ गया। अच्छा और गिवन क्या क्या आना चाहिए, ऐसा ट्रायंगल जिसमें BC मतलब आपका टू प्रूफ भी आ रहा हो और AC और AE, देखो तो AB आ रहा है, ABC, हाँ हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं ABC, और ट्रायंगल कौन सा लेते हैं दिस इज ADE, हाँ ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं। इसमें देखो आपका टू प्रूफ वाला पार्ट भी आ गया और गिवन वाला पार्ट भी आ गया, मगर यहाँ पे ट्रायंगल फिर वही बात है, आपको दोनों जॉइंट है, घुसे हुए हैं एक दूसरे फंसे हुए हैं, आपको निकालना पड़ेगा अलग, तो निकाल लो अलग, आप निकाल लो ट्रायंगल कैसे अलग निकालेंगे भाई साहब। तो मैं ट्रायंगल पहले लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल दिस इज ABC, एंड दूसरा ट्रायंगल मैंने कौन सा लिखा, ट्रायंगल AD और E, ये दो ट्रायंगल आपने यहाँ पे ले लिए। अच्छा अब ये दो ट्रायंगल यदि आप यहाँ पे ले लेते हैं तो आप इन दोनों को काट के निकालो, काट के निकालो, काट के निकालो, ABC, छोटा सा सेक्शन काट के निकालना इज इनफ, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे हम लोग, दिस A
बी सी, पहला सेक्शन। और दूसरा सेक्शन आपका निकलेगा ए डी ई। लुक एट दिस ए डी और ई, आपने ये दूसरा सेक्शन निकाला ए डी और ई। चलिए अब हम काम करते हैं इसमें से जो गिवन आपके पास में वो टिक मार लेते हैं। अच्छा AC इज इक्वल टू ए आ रहा है क्या, तो देखते हैं AC इज इक्वल टू ए। चलो एक तो मिल गया। दूसरा AB इज इक्वल टू AD आ रहा है क्या, चलो AB इज इक्वल टू AD हमारा आ रहा है क्या, तो ये हो गया AB इज इक्वल टू AD। चलो तीसरा तो मिल गया। अच्छा ये वाला हमने यूज कर लिया है ना, ये वाला भी हमने यूज कर लिया। अब ये कौन सा बना मेरे पास, BAD बैड इज इक्वल टू EAC आ रहा है क्या, BAD देखो जरा, BAD नहीं है, ये चीटिंग है, ये D होना चाहिए था। नहीं चीटिंग इसलिए है क्योंकि ये गिवन हमारे पास में क्या है BAD, और आप देखो BA ये D नहीं है, तो D नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि डायग्राम गलत है, डायग्राम सही बनाया हमने, ट्रायंगल सही सिलेक्ट किया, मगर ये जो गिवन है वो हमारे ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। देखो EAC ये भी नहीं आ रहा, तो ये गिवन जरूर है कि दोनों बराबर हैं मगर ये हमारे ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो क्या हम ट्रायंगल छोड़ देंगे, ना भाई ना, ट्रायंगल ना छोड़ना। ट्रायंगल छोड़ दोगे तो आपका टू प्रूफ नहीं होगा, टू प्रूफ तो है ना आपका, टू प्रूफ BC इज इक्वल टू D आ रहा है, तो हम ट्रायंगल चेंज नहीं करते, ट्रायंगल तो यही रखेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी की एक और लेवल आगे जाते हैं। देखो पहले ट्रायंगल आपको सिलेक्ट किए होते थे, ट्रायंगल सिलेक्ट नहीं करना पड़ता था, आपको सीधे तीन चीजें इजीली मिल जाती थी। दूसरा कुछ क्वेश्चंस हमने देखे 3-4, उसके बाद 3-4-5, उसमें आपको ट्रायंगल सिलेक्ट खुद करना पड़ता था और तीन चीजें आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती थी। अब यहाँ पर जो अगला लेवल आप यहाँ पे आए हो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आए हो, 6, 7, 8 में, इसमें आपको ट्रायंगल भी खुद सिलेक्ट करना है और जो उसमें इक्वल पार्ट्स आपको ढूंढने हैं वो आपको इतनी आसानी से भी नहीं मिलेंगे, आपको उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि इक्वल पार्ट्स आप कौन सा लेके चले। तो इक्वल पार्ट्स आपके पास दो चीजें तो मिल जाती हैं, दो चीजें तो क्वेश्चन देगा ही देगा, इतना बेरहम नहीं है कॉन्करेंसी की आपको तीनों में दिमाग लगाने पड़े। दो चीजें आपको गिवन देगा, तीसरे में दिमाग लगाना। तीसरे में दिमाग कैसे लगाए, बाय यूजिंग दिस। अब मुझे इसका कुछ ना कुछ यूज करना है। अब इसका यूज करने के लिए आप देख लो क्या है, मैं फिर से बोलूंगा BAD हमें आप, अब जरा मैं आपको बताता हूं, BAD देखें आप, BAD हमारे पास है ये वाला पोर्शन, और चाहिए मुझे कितना, चाहिए मुझे BAC, चाहिए मुझे यहां से लेकर के यहां तक, थोड़ा सा फालतू चाहिए। गिवन मेरा क्या है BAD यहां तक, और चाहिए मुझे कितना, चाहिए मुझे थोड़ा सा इतना फालतू चाहिए। इतना जो मुझे फालतू चाहिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अच्छा इसमें देखते हैं EAC, मगर हमारे पास ट्रायंगल में कौन सा चाहिए, हमें चाहिए पूरा इतना, दिस कौन सा वाला पार्ट यहां तक। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट आपका जो फालतू है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे चाहिए। अरे चाहिए ना, तो चाहिए तो ले लो ना, कैसे ले ले, आप देखो, आप इसको नाम रख लो एंगल 1, इसको नाम रख लो एंगल 2, अंदर लिखते हैं ये दिस इज एंगल 1 और ये एंगल 2, ये वाला पार्ट एंगल 1 और ये वाला पार्ट एंगल 2, और ये वाला जो पार्ट है इसका नाम रखा मैंने एंगल 3, जो मुझे थोड़ा सा छोटा पड़ गया, कम पड़ गया। तो अब बाय यूजिंग दिस मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, मैंने इसका बस नाम चेंज किया है बच्चे, मैंने इसको लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखा है, और कुछ नहीं, BAD और EAC के बदले में लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम क्या करें, सॉल्यूशन में पहले हम लेते हैं, इसके अंदर पहले लिखेंगे एज गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मगर ये हमारे ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। ट्रायंगल का पार्ट कब बनेगा, जब मैं 1 में कितना जोड़ दूं, ये 1 में मैं ये वाला पोर्शन जो आपके पास दिख रहा है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा और ऐड कर दूं, तो इसमें यदि मैं ये वाला पार्ट ऐड करता हूं तो कितना बन जाएगा मेरा, BAC बन जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, एडिंग एंगल 3 टू बोथ द साइड, तो दोनों साइड आप इसमें ऐड कर लो। सो दिस इज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अच्छा अब 1 प्लस 3 कितना हो गया जरा देखो, बताओ जरा, 1 प्लस 3 1 प्लस 3 1 प्लस 3 1 यहां तक था और 3 इसको ऐड कर दिया, कितना बन गया, BAC बन गया। तो ये बन गया मेरे पास, दिस विल बी एंगल BAC, और इधर 2 प्लस 3 कितना बन गया, ये 2 है और ये 3 वाला पार्ट कर दिया है, तो EAD बन गया हमारे पास, कितना बन गया, दिस इज EAD, तो एंगल EAD। और अब जो ये आया, क्या ये अब हमारे ट्रायंगल का पार्ट है क्या, हाँ अब ये ट्रायंगल का पार्ट आ गया, BAC इज इक्वल टू EAD।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, और इसका रीजन क्या आएगा, प्रूव्ड अबव। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो इसके बाद है कौन सा, BAC EAD। अगला हमारे पास ये दो तो गिवन था, दूसरा कौन सा लिखेंगे, दिस इज AC इज इक्वल टू AE, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, दिस इज गिवन। और अगला कौन सा था मेरे पास, दिस इज AB इज इक्वल टू AD, और इसका भी रीजन क्या आएगा मेरे पास में, दिस विल बी गिवन। और आगे हम क्या कर ले, BAC और EAD आपने प्रूव्ड अबव गिवन कर लिया। अब इसमें देख लो एक्शन कौन सी बन रही है, एक्शन कौन सी बन रही है भाई साहब, ये बन रही है साइड एंगल साइड, क्योंकि ये एंगल जो बीच में आ रहा है, तो ये एंगल, ये दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्सम, ट्रायंगल कौन सा वाला, ट्रायंगल कौन सा सिलेक्ट किया था मैंने, ये ट्रायंगल सिलेक्ट किया था, दिस इज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AD और E। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है इक्वल, और इसके ऊपर आप ऐसा लगा दो ना, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT में क्या बोलूंगा, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कौन सा वाला पार्ट इक्वल करना था, BC इज इक्वल टू DE। CPCT में लिखते हैं BC इज इक्वल टू DE, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। तो AB इज अ लाइन इन विच P इज अ मिड पॉइंट। अब मैं P इज अ मिड पॉइंट के बदले ये लिख दूं कि कंक्लूजन उसका AP इज इक्वल टू में PB, AP इज इक्वल टू PB, तो स्टेटमेंट का कंक्लूजन लिखना है आपको। बाकी और गिवन में मेरे पास है एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE, और दूसरा मेरे पास गिवन है एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DP और B हो गया, DPB हो गया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो टू प्रूफ भी तो लिखना पड़ेगा, ऐसे कैसे आगे बढ़ जाएंगे, टू प्रूफ तो लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ के अंदर आपका है समथिंग कुछ, चलो यहाँ पर ट्रायंगल सिलेक्ट करके दिया हुआ है, DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, दिस विल बी EBP, और दूसरा इसका CPCT से आएगा AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू में BE। चलिए, तो पहले मैं एंगल की नंबरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे को ऐसे लिखना समझ में नहीं आता, ज्यादा बेटर है BAD बैठ कहाँ गया आपके पास में, दिस BAD मतलब कि ये वाला एंगल, और ABE मतलब कि ये वाला एंगल। तो आप इसको लिख लीजिए, और करके आप इसको क्या कर सकते हैं, दिस एंगल 1, और ये आपने रखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो मैं ये गिवन लूंगा। और EPA, तो वेयर इज EPA, मतलब इसका नाम रख लीजिए आप एंगल 3। अच्छा, मैं इसको लिख रहा हूँ और करके, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ये आपका हो गया 3 इज इक्वल टू में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चलो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के बाद आप ट्रायंगल सेलेक्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, DAP आपके पास दिया हुआ है, वेयर इज DAP, दिस इज DAP। अच्छा, ट्रायंगल काटने की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे, तो दो ट्रायंगल फंसे हुए, आप इनको निकालो काट के। तो आप इसको इस तरह से सेक्शंस दो अलग अलग निकाल लीजिए, और ये दो सेक्शंस काटने के बाद आप इसमें देखें, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अच्छा, ओके फाइन। और कौन सा क्या है मेरे पास, इक्वल में क्या क्या चीजें आ रही है देख लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, AP इज इक्वल टू PB, पहले ट्रायंगल का नाम लिख लूं मैं, APD और EPB। ओके फाइन, फर्स्ट आपका AP इज इक्वल टू PB आ रहा है क्या, यस आ रहा है, AP इज इक्वल टू PB, यहाँ भी मार्क कर लिया आपने। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ रहा है क्या, हाँ ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ रहा है क्या, जरा एक बार देखें, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब ये वाला पार्ट, ये एंगल 3 जो आपका है कौन सा, APE, यहाँ पर AP, फिर वही बात होगी मेरे पास, APE वाला जो पार्ट है वो नहीं आ रहा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको ये वाला जो पोर्शन है दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल 5 आप इसको रख लो, आप दोनों में ऐड कर दो, तो 3 प्लस 5 यदि आप करते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 5 यदि आप करते हैं तो कितना बन जाएगा बताओ, एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये दोनों मिला करके APD, और ये APD हमारे पास आ रहा है उसमें, है ना। और इधर क्या करेंगे आप, 4 प्लस 5 करेंगे, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, EPB, तो ये EPB हमारा इस ट्रायंगल में आ रहा है।
तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन आप जो करेंगे उसमें आप पहले आप लिख लीजिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसका रीजन आपने लिखा ब्रैकेट में गिवन, और एंगल 5 को दोनों में ऐड करना है मुझे, एडिंग एंगल 5 टू बोथ साइड, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। So 3 plus 5 is APD, angle APD, this angle APD, और 4 plus 5 जरा दिमाग लगा लेना, समझ में ना आया तो वीडियो रोक के देख लेना, जरा आ जाएगा समझ में। 4 plus 5 EPB, थोड़ा खुद भी एफर्ट डालो। एंगल कितना हो गया EP, और ये कितना निकल गया B। अब अच्छा, अब ये प्रूफ डबल कर दिया मैंने। अब कौन सा ट्रायंगल ले लें हम, लिखे इन ट्रायंगल सिलेक्ट कर लें, APD ट्रायंगल स्टार्ट रखा मैंने, APD, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, दिस इज EBP। अच्छा, अब ये दो ट्रायंगल आपने ले लिए, तो पहले आप इसी को लिखो जो आपने प्रूव किया है। तो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल EPB, दिस, इसका रीजन क्या आएगा, प्रूव्ड, अभी आपने प्रूव्ड किया, प्रूव्ड अबव, अभी आपने प्रूव किया, और अभी देखो मैंने प्रूव किया इसको, ये प्रूव करके लाया है ना। उसके बाद कौन सा आएगा हमारे पास, अगला आएगा एंगल, चलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये तो मेरे पास में क्या है, दिस इज द गिवन। और अगला कौन सा आएगा, अगला हमारे पास है AP इज इक्वल्स टू PB, तो ये भी लिख लेते हैं, दिस इज AP इज इक्वल टू BP, और ये भी क्या आपके पास में, दिस इज आल्सो गिवन। तो आपको देखो क्या चीजें मिल गई आपके पास में, ये एंगल मिल गया, और दो एंगल के बीच में हमारे पास में क्या हो गया, एक साइड हो गया। तो यहाँ कौन सा बनेगा, दो एंगल के बीच में एक साइड, मतलब साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी एक्सम, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EP और P। ये आपका दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और नाउ वी कैन यूज CPCT, हम क्या बोलेंगे, AD इज इक्वल टू BE। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है। ABC ट्रायंगल राइट एंगल एट C, तो मैं गिवन लिखना शुरू करता हूँ, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल तो 90 डिग्री का है। चलो आगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, मतलब ये दोनों इक्वल है। मैं जस्ट कंक्लूजन लिख रहा हूँ, AM इज इक्वल टू BM, और यही मैंने आपको सिखाया है कि आप कंक्लूजन लिखो, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। C इज जॉइंट टू M and produce to D such that DM is equal to CM। अगला हमारे पास में आया DM is equal to में CM। अच्छा, इसको भी आप टिक मार लीजिए, DM is equal to CM। आगे नेक्स्ट है टू प्रूफ है। चलो अब गिवन कितना देगा, सही बात है, टू प्रूफ करना है मुझे। क्वेश्चन इसके अंदर चार पार्ट है, चार पोर्शन है। तो दिस इज ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है एंगल DBC, एंगल दिस इज DBC इज इक्वल्स टू 90। तीसरा पार्ट है द थर्ड पोर्शन इज ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। और चौथा पार्ट है, फोर्थ पोर्शन है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और इसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, चार पोर्शन है, तो पहले वन बाय वन हम करते हैं। AMC और BMD को मैं प्रूफ क्या करूँ, ये तो हो गया है। लुक एट दिस, AMC और BMD ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, आई डोंट थिंक मुझे करने की जरूरत है, क्योंकि ये एंगल वर्टिकल अपोजिट ले लो आप, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इनको काटने की जरूरत भी नहीं है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं इसकी स्टेप जो है मैं नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इसका क्या लिख रहा हूँ, साइड एंगल साइड, ये आपका साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मैं इसके स्टेप्स को नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा हाँ, मगर मैं इसका CPCT जरूर लिख लूंगा, CPCT इसका हम लिख लेते हैं। तो CPCT में क्या बताऊँ, ट्रायंगल दिस इज ट्रायंगल A, बीच वाले का नाम M है, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाय कौन सा, साइड एंगल साइड एक्सम। तो साइड एंगल साइड से तो आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंड उसके बाद आप क्या करना, आप इसका CPCT में क्या लिख लो,
आप CPCT में यू विल राइट दिस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल 4 डेफिनेटली, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं आपके पास में। तो CPCT आई विल राइट CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, अब एक हैशटैग मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, वो आपको यहाँ पे नोट कर ही लो, आज कभी भी आपके पास में मैं बोल देता हूँ एंड लिखने की जगह मेरे पास में नहीं है, लिख लो इंपॉर्टेंट। और हैशटैग मतलब मालूम है कि जिन बातों का आपको यूज करना पड़ता है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ, सही बात है, आप लोग वीडियो पूरा नोट करते हो, आज मैं लिखवा देता हूँ। देखिए, whenever we need to prove 3 or 4 parts of क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर है 4 पार्ट आपको यहाँ प्रूव करना है, तो जब भी आपको 3 या 4 पार्ट प्रूव करना होगा, whenever we need to prove 3 or 4 parts of a question, then use result of first to prove the second part, and then the result of first and second to prove the third part, and respectively the result of 3 or 2 to prove the fourth part। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब भी एक क्वेश्चन में 4 पोर्शन आएंगे, तो आप पहले वाले पार्ट को प्रूव करोगे, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली सेकंड वाले पार्ट में यूज करना पड़ेगा। सेकंड वाले को जो प्रूव किया आपने, डेफिनेटली उसका यूज आपको थर्ड वाले में करना पड़ेगा, और थर्ड वाले का जो आपने यूज किया उसको डेफिनेटली आपको फोर्थ में यूज करना पड़ेगा। तो ये आपने स्टेटमेंट लिख ली है। अब मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने वाला हूँ। चलिए, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये मेरे पास पहले वाला पार्ट का हो गया। अब सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट डन हो गया। यहाँ पर आप इसका ट्रायंगल काट के साइड एंगल साइड से लिख दो। DBC इज 90 डिग्री। अच्छा, DBC इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपके पास कब होगा? जब लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। ये 90 डिग्री कब होगा? जब ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। अच्छा, पैरेलल होगी तो दैट मींस द कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अरे भाई, कोइंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये पूरा एंगल आपस में कोइंटीरियर होंगे, मगर ये लाइन पैरेलल तो नहीं है। हाँ, मगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 जो मैंने किया अभी प्रूफ, जो फर्स्ट वाले पार्ट का CPCT था, यहाँ पर क्या लिखूंगा? बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर द पेयर ऑफ, ध्यान से देखो, ये ऑल्टरनेट इंटरएंगल्स है कि नहीं है? आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है कि नहीं है? अच्छा, तो ये भी और सिंस दे आर इक्वल, यदि आपके पास में इक्वल है, देयरफॉर आपका AC इज पैरेलल टू BD, देयरफोर AC इज पैरेलल टू, ये हमने क्या कर दिया प्रूफ? पैरेलल टू BD कर दिया। चलो साहब, दिस इज द BD। ओके, ठीक है भाई, ओके हो गया, तो ये BD हो गया। चलिए, पैरेलल हो गया, तो नाउ वी कैन से दैट कि ये दोनों एंगल क्या होंगे? एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये सप्लीमेंट्री होता है हमारे पास। चलो, सो एंगल C आपके पास 90 का गिवन है, तो एंगल B भी आपका हो गया 90 का। चलो, ये कौन सा पार्ट हो गया मेरे पास? सेकंड वाला पार्ट, ये हमने 90 का प्रूफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रायंगल है DBC और ACB। DBC और ABC को डेफिनेटली आपको काट के निकालना पड़ेगा, मतलब बिकॉज ये घुसे हुए हैं, तो मैं तो भैया घुसे हुए को मैं काट के निकाल के ही काम करवाता हूँ, नहीं तो थोड़े व्यूज अच्छे मिल जाते हैं ना क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, ये आपने ट्रायंगल 2 आपने अलग अलग काट के निकाला। ओके था, ये आपने ट्रायंगल काट के निकाला। दिस विल बी D एंड B एंड C एंड B C और A। चलो, ये दो ट्रायंगल कॉम्बिनेट करना है, इजी है। चलो, इजी कैसे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, अभी प्रूफ किया, फिर वही बात रिपीट करूंगा मैं। पहले वाले पार्ट का CPCT मैंने दूसरे वाले में प्रूफ किया, और दूसरा वाला जो मैंने प्रूफ किया उसको मैं अब अगले वाले में यूज कर रहा हूँ, थर्ड वाले में यूज कर रहा हूँ। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C अभी प्रूफ किया मैंने, एंगल B और एंगल C दोनों 90 डिग्री के हैं। अच्छा, BC इज इक्वल टू BC, दोनों में कॉमन आ रहा है। तीसरा कुछ और देख लेते हैं, बताओ ढूंढो कौन सा तीसरा मिलना चाहिए। तीसरा आपके पास होगा ये वाली साइड और ये वाली साइड, यहाँ CPCT में ऐड कर लेते हैं।
एंड सीपीसीटी में हम इसको ऐड कर लेते हैं BD इज इक्वल टू AC। ये भी उसी फर्स्ट वाले पार्ट का ही आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये दो ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर चुके थे। तो नाउ वी कैन से दैट आपका वो BC इज इक्वल टू ये कौन सा, ये BD इज इक्वल टू AC होगा। अच्छा, तो शुड आई राइट, ये आपके पास ये वाली साइड इसके बराबर होगी, तो कितना लग गया मेरे पास में साइड एंगल साइड, देख लो, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अच्छा, अब फोर्थ वाला जो पार्ट है मैं उसको भी कर दूं या इसको लिख दूं मैं, अरे यार लिख दूं क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दिस इज कॉल्ड एज प्रूव्ड अबव। अच्छा, दूसरा BC इज इक्वल टू BC, ये हो गया कॉमन। और तीसरा दिस विल बी BD इज इक्वल टू AC, ये भी क्या आएगा, प्रूव्ड अबव। ये भी हमने क्या किया, प्रूव्ड अबव। इतना लिख लेना, साइड एंगल साइड एकदम लग गया। चलो फोर्थ वाला पार्ट, इसका सीपीसीटी हम लिखेंगे, देयरफॉर बाय सीपीसीटी शायद कुछ काम आ जाए। और सीपीसीटी काम क्या आएगा, सीपीसीटी काम आएगा इसका AB इज इक्वल टू CD। यस, सीपीसीटी काम आएगा AB इज इक्वल टू CD। अब ये वाला काम आ गया हमारे पास, अगले वाले में काम आएगा। फोर्थ वाला है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये CM किसका आता है पता है, CM जो है, क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट गिवन था, तो राइट नाउ CM इज हाफ ऑफ CD। अभी हमारे पास क्या है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD है। अच्छा, रीजन क्योंकि आपका ये मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, लिख देते हैं यहाँ पे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, M is the midpoint of CD। आगे बढ़ते हैं, CM is equal to half of CD, तो M is the midpoint of CD। आगे 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 आगे, जब CM जो है वो CD का हाफ है और CD AB के बराबर है, तो CM क्या होगा, हाफ ऑफ AB के बराबर भी होगा, क्योंकि AB is equal to CD हम इसको प्रूव्ड अबव कर चुके हैं। तो दिस पोर्शन हैज बीन कंप्लीटेड। और जो मैंने बात आपको बोली थी वो चीज यहाँ पर मैंने आज एक बार यूज करी है, बट पूरी ज्योमेट्री में आपको ये जो मैंने पॉइंट लिखवाया है वो बहुत काम आएगा। ठीक है, आई नो दिस इज अ लॉन्ग एक्सरसाइज, कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री में आदत डालो, डायग्राम्स नीट एंड क्लीन बनाओ। बिना डायग्राम के यदि आएगा तो डबल होमवर्क करना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। बिना फिगर के, बिना गिवन के, बिना टू प्रूफ के किया तो सिस्टमैटिक काम जल्दी से जल्दी मुझे सेंड करो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।